नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज भक्ति काल में राम काव्य पढ़ेंगे। क्विज 4। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदय राम। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ए, गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य धारा के नहीं हैं। ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं। प्रश्न संख्या 2। मातु पिता जग जाय तज्यो विधिहु न लिख्यो कुछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, हृदय राम। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी, तुलसीदास। ये पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता और असहाय अवस्था में बीता। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। तुलसीदास का जन्म 1532 से 1523 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 3। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की, कांत भाव की, दास्य भाव की, वात्सल्य भाव की। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है सी, दास्य भाव की। दास्य भाव की ये भक्ति है। इन्होंने सख्य भाव की सूरदास की भक्ति है और मीराबाई की माधुर्य भाव की भक्ति है। प्रश्न संख्या 4। राम भक्ति काव्य धारा से संबद्ध कवि नहीं है। स्वामी अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान, गदाधर भट्ट, हृदय राम। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है सी, गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य धारा के नहीं है। स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के हैं। प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम ये भी राम भक्ति काव्य धारा के हैं। स्वामी अग्रदास की रचना अष्टयाम, हितोपदेश, उपखाड़ बावनी ये है। और प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की है। हृदय राम ने हनुमान नाटक और सुदामा चरित्र लिखा है। प्रश्न संख्या 5। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी, पांचवा। सुंदरकांड पांचवा है। सर्ग भी बोल सकते इसको, पांचवा सर्ग है। इसके सर्ग इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। ये 7 कांडों में विभक्त है रामचरितमानस। अयोध्याकांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ किया गया था। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। प्रश्न संख्या 6। सिया राम
मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जगु पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवादी सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी, विशिष्टाद्वैतवाद। यह पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है और द्वैतवाद मध्वाचार्य का है सिद्धांत। प्रश्न संख्या 7, कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, सूरदास की, नंददास की, कबीरदास की। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ए। ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित हैं। सूरदास की है, मेरे नैन विरह की बेल भई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। और नंददास की है, नव मरकट मन श्याम कनक, मनिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला। कबीरदास की है, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। प्रश्न संख्या 8, में रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किनकी वंदना की है? पार्वती, शंकर, वाल्मीकि, हनुमान, सरस्वती, गणेश, सीता, राम। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, सरस्वती और गणेश की वंदना की है रामचरितमानस में तुलसीदास ने। रामचरितमानस संवत 1631 में लिखना प्रारंभ हुआ था। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। मानस मतलब रामचरितमानस। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, रविदास को, सूरदास को। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ए, तुलसीदास को लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित इसमें अन्य रचनाएं हैं, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। प्रश्न संख्या 10, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है सी, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रची गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रची है। रामलला नहछू अवधी भाषा में, वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में और दोहावली ब्रजभाषा में रचित है। ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 11, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है? रामायण, प्रदीपम,
महावीर चरितम, गंगा शतकम, अजय भारतम। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ए, रामायण प्रदीपम। रामायण प्रदीपम मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित है। महावीर चरितम भवभूति द्वारा रचित है और गंगा शतकम लोक रत्न गुमानी पंत द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 12, नावादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, प्रेम मार्गी कवि, ज्ञान मार्गी कवि। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है बी, राम भक्त कवि है नावादास। ये अग्रदास के शिष्य थे। नावादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान किया है इन्होंने, और अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद दोनों में उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 13, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? गोविंद त्रिगुणायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बरथवाल। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी तथा पिता का नाम पुण्यसदन था। रामानंद के 12 शिष्य थे। इन्होंने रामावत संप्रदाय को स्थापित किया। प्रश्न संख्या 14, आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। ये सभी उच्च वर्ग वर्ण जाति के थे। आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है सी, ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे। ये गलत है, बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। आलवारों की संख्या 12 थी। प्रश्न संख्या 15, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय, निम्बारकाचार्य हैं। प्रश्न संख्या 16, नावादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है डी, नावादास कृत भक्तमाल के संबंध में ये कथन है। सन 1585 ईस्वी के लगभग नावादास ने भक्तमाल की रचना की थी। प्रथम में छप्पड़ों के माध्यम से रामानुजाचार्य से पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र किया है, और दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप्पर जिसमें उस भक्ति के कवि के विशिष्ट गुणों का प्रकाश डाला है।
प्रश्न संख्या 17 भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है डी। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। राम काव्य धारा में ये कृष्ण ये मुक्त है, ये असंगत है, ये मुक्त नहीं है। राम काव्य कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। राम काव्य में काव्य की प्राय सभी शैलियां दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास के गीति पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 18 भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार हैं प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास, कील्हा। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए प्रियादास। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास हैं। विठलनाथ ने यमुनाष्टक रचना लिखी है, अग्रदास ने ध्यान मंजरी लिखा है। भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधिनी के नाम से भी लिखी गई है। प्रश्न संख्या 19 मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं नाभादास, प्रियादास, बेनी माधवदास, नरहरिदास। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है सी बेनी माधव दास की ये रचना है। नाभादास की कृति भक्तमाल, प्रियादास की भक्ति रस बोधिनी और नरहरिदास की वो नंददास की रुक्मणी मंगल और नरहरिदास ये तुलसीदास के गुरु हैं। प्रश्न संख्या 20 उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के विषय में है? तुलसीदास, जायसी, बिहारी, घनानंद। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ए। ये कथन शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है। प्रश्न संख्या 21 कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। यह विनयोक्ति किस कवि की है? कबीर, सूरदास, रहीम, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है डी तुलसीदास। ये उक्ति तुलसीदास द्वारा रचित है। कबीर दास की रचना बीजक है। सूरदास की सूरसागर साहित्य लहरी, सूरसारावली और रहीम की मदनाष्टक आदि रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 22 विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलूकदास। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी केशवदास द्वारा रचित है विज्ञान गीता। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल, ये रीति ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 23 संबत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग वासरी, रामचरितमानस, रामचरित चिंतामणि। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है सी रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। ये संबत 1631 में रची गई थी। इसमें 7 कांड हैं। ये एक विशाल महाकाव्य है।
पद्मावत जायसी का ग्रंथ है, अनुराग वासरी नूर मोहम्मद का है। प्रश्न संख्या 24, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग को कोई नहीं, उस युग किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य के उद्भव का विकास है। प्रश्न संख्या 25, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? बीजक, गोरखवाणी, कवितावली, नाथवाणी। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है सी, कवितावली। कवितावली की ये पंक्तियां हैं। कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 26, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, जानकी मंगल। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है बी, हनुमान बाहुक। इन्होंने शारीरिक पीड़ा हेतु लिखी थी, इसके निवारण हेतु हनुमान बाहुक को लिखा था। यह तुलसीदास की हनुमत भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। तुलसी की अन्य अनेक प्रमुख रचना है जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु भारतीय जनमानस के पटल पर अमर बना दिया है। प्रश्न संख्या 27, साखी सबदी दोहरा कही कीनी उपखान, भगत निरूपही भगत कलि निंदहि वेद पुराण। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ए, तुलसीदास। ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित हैं। कबीरदास की हरि मोरा पीहू मैं हरि की बहुरिया। जायसी की है सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई। कुतुबन की बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। ये कुतुबन की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 28, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है डी, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का ये दर्शन है, ये पंक्तियां विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य और भेदाभेद ये भी निम्बार्काचार्य का ही है। प्रश्न संख्या 29, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया? प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है ए और डी। इसमें दो विकल्प सही हैं। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। और दूसरा, कलयुग में लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ये उत्तरकांड में प्रतिपादित है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण
भक्ति काव्य के कवि नहीं है मलूक दास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास और सुंदर दास। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है सी, ईश्वर दास सगुण भक्ति काव्य के हैं और अन्य विकल्प निर्गुण भक्ति काव्य के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 31, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण कराने के लिए, स्वतः सुखाए। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है डी, स्वतः सुखाए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना स्वतः सुखाए के लिए किया। मानस में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। प्रश्न संख्या 32, गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास, मयूर कवि, दंडी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है ए, तुलसीदास। यह कृति तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका यह संवत 1630 ईस्वी है। यह कृति ब्रजभाषा में रचित है। प्रश्न संख्या 33, स्वतः सुखाए कहकर किसने उसे काव्य प्रयोजन स्वीकार किया? तुलसीदास, सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीर। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है ए, तुलसीदास ने ये कहा है। तुलसीदास ने अपने काव्य में स्वतः सुखाए के साथ साथ लोक हित और लोक मंगल के लिए किया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं, स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। प्रश्न संख्या 34, निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है डी, तुलसीदास। महाकवि किसको कहा जाता है हिंदी का? तो तुलसीदास को कहा जाता है। अश्वघोष संस्कृत भाषा के कवि हैं। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है और भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक नामक ग्रंथ लिखे हैं। प्रश्न संख्या 35, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उर्दू, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है सी, रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ये आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की है, इसीलिए इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित हैं। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये भक्ति काल की चौथी वीडियो है। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।